हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बच्चों, आपके मटेरियल में दिए गए व्याकरण विषय देखेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द आश्चर्य, अचरज, अग्नि, आग, कर्म, काम, कुक्षी, कोख। क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। राजा ने दिन रात कठोर परिश्रम किया। राजा ने कब कठोर परिश्रम किया? दिन रात कठोर परिश्रम किया। तो दिन रात समय संबंधी क्रिया विशेषण है। वह अचानक आ गया। वह कैसे आ गया? अचानक आ गया। अचानक यहाँ पर क्रिया विशेषण है। हवा से तेज चलने वाला कौन है? यहाँ पर तेज जो है वह क्रिया विशेषण है। हिंदी अक्षरों में लिखिए। 57.5 57.5 57 48 सवा 48 1/4 को सवा कहते हैं। सवा 48 71 3/4 पौने 72 पौने 72 84.5 84.5 87 1/4 सवा 87। कारक चिन्ह लिखिए। पांडव ब्राह्मण डैश व्यधा डैश प्रभावित हुए। पांडव ब्राह्मण की व्यधा से प्रभावित हुए। वे हिरण डैश खोज डैश निकल पड़े। वे हिरण की खोज में निकल पड़े। युधिष्ठिर डैश नकुल को पानी डैश तलाश डैश भेजा। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। नकुल डैश ना लौटने डैश युधिष्ठिर डैश चिंता सताने लगी। नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी। उन्होंने उसकी खोज डैश बारी बारी डैश सब डैश भेजा। उन्होंने उसकी खोज में बारी बारी से सबको भेजा। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जलधारा, जल की धारा तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम अधिकरण तत्पुरुष समास। अधर्म यानी धर्महीन नई तत्पुरुष समास। महादेव, महान देव कर्मधारय समास। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि कर्मधारय समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व समास। संधि विच्छेद कीजिए। मरणासन, मरण प्लस आसन दीर्घ संधि। सच्चरित्र, सत प्लस चरित्र व्यंजन संधि। जीवनोपयोगी, जीवन प्लस उपयोगी गुण संधि। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय गुण संधि। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पहले जन्मा हो उसको कहते हैं अग्रज, అంటే ముందు పుట్టినవాడు అగ్రజుడు। जो पीछे जन्मा हो తరువాత పుట్టినవాడు అంటే చిన్నవాడు अनुज। जिसे देखा ना जा सके, దేన్నైతే మనం చూడలేమో అదృశ్య।
యుద్ధమే స్థిర్ रहता है యుద్ధంలో స్థిరంగా ఉండేవాడు युधिष्ठिर। मुहावरे का अर्थ लिखिए। दुम दबाकर भागना यानी डर कर भागना। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना, పెద్ద ఆపద సంభవించడం। दिन दूरी रात चौगुनी करना, तेजी से तरक्की करना, త్వరగా डेवलप अवడం। दांत खट्टे करना यानी हराना, ओडिंचड़म। लिंग बदलकर पूरा वाक्य लिखिए। पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र यानी पुत्र का स्त्रीलिंग रूप होगा पुत्री। पुत्री का विवाह हुआ। वहां वृद्ध बैठा हुआ है। वृद्ध इसका स्त्रीलिंग रूप होगा वृद्धा। वहां वृद्धा बैठी हुई है। सांप नाच रहा है। सांप इसका स्त्रीलिंग रूप है सांपिन। सांपिन नाच रही है। पुजारी मंदिर में नहीं है। पुजारी इसका स्त्रीलिंग रूप है पुजारिन। पुजारिन मंदिर में नहीं है। सेठ दुकान पर है। सेठानी दुकान पर है। वचन बदलिए और पूरा वाक्य लिखिए। हिरन की खोज में भटकते हुए वे थक गए। इसमें वे रेखांकित किया हुआ है। हिरन की खोज में भटकते हुए वे का सिंगुलर फॉर्म होगा वह थक गया। मेरे पास लकड़ी नहीं है। लकड़ी रेखांकित किया गया है तो लकड़ी का प्लूरल फॉर्म होगा लकड़ियाँ। मेरे पास लकड़ियाँ नहीं है। हाई के ऊपर अनुस्वार। ब्राह्मण पूजा करता है। ब्राह्मण रेखांकित किया हुआ है सो ब्राह्मण का यानी ब्राह्मण अकारांत पुंलिंग शब्द है। सो एज इट इज इसका प्लूरल फॉर्म में भी इसका सेम प्रयोग होगा यानी ब्राह्मण का ब्राह्मण। ब्राह्मण पूजा करते हैं। हाई के ऊपर अनुस्वार। गुरुजी ने शिष्य को चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। सो गुरुजी ने शिष्यों को, क्योंकि को का प्रयोग हुआ है इसलिए शिष्यों को चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। मुझे आवाज सुनाई दे रही है। आवाज स्त्रीलिंग शब्द है। इसका प्लूरल फॉर्म होगा आवाजें। मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। हाई के ऊपर अनुस्वार। वर्तमान काल में बदलिए। एक ब्राह्मण पांडवों के पास आया। एक ब्राह्मण पांडवों के पास आता है। आया भूतकाल है तो इसका प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल रूप होगा आता है। मनुष्य का साथ कौन देगा। मनुष्य का साथ कौन देगा यह भविष्यत काल में है देगा। इसका वर्तमान काल रूप होगा देता है। मनुष्य का साथ कौन देता है वह जीवित हो जाएगा। यह भविष्यत काल में है हो जाएगा तो इसका प्रेजेंट रूप होगा हो जाता है। वह जीवित हो जाता है। मैं यह काम कर सकूंगा। यह भी भविष्यत काल में है कर सकूंगा तो इसका प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल रूप होगा कर सकता हूँ। क्योंकि मैं का प्रयोग हुआ है कर्ता के रूप में तो मैं यह काम कर सकता हूँ। शुद्ध रूप लिखिए। राम रावण को मारा तो इसमें मारा जो है सकर्मक क्रिया है तो इसलिए राम करता है इसलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना चाहिए। राम ने रावण को मारा। मैं मिठाई खाई तो खाना यहाँ पर जो है वह क्रिया सकर्मक क्रिया है इसलिए मैं के साथ ने का प्रयोग होना है। मैंने मिठाई खाई। मेरी नाम अनुषा है। यहाँ पर नाम जो है वह पुंलिंग शब्द है तो इसलिए उसके आगे का मेरी जो है वो गलत है। मेरा नाम अनुषा है।
मेरा बात मानो। यहाँ पर बात स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर मेरी बात रहना है, मेरी बात मानो। उपसर्ग पहचानिए। दुस्साहस, इसमें उपसर्ग है दुस। सच्चरित्र, इसमें उपसर्ग होगा सत्य। उत्तम, इसमें उपसर्ग है उत। समतुष्ट, इसमें उपसर्ग है सम। कुपरिणाम, इसमें उपसर्ग है कु। प्रत्यय पहचानिए। चिंतित, इसमें परसर्ग है इत। जीवित, इसमें परसर्ग है इत। याचक, इसमें परसर्ग है अक। धर्मार्थ, इसमें परसर्ग है अर्ध। समझदारी, इसमें परसर्ग है दारी। पर्यायवाची शब्द लिखो। धरती, धरती के पर्याय शब्द होंगे भूमि, वसुधा। पिता, इसके पर्याय शब्द हैं जनक, बाप। तलाश यानी विदकुटा, तलाश के पर्याय शब्द हैं खोज, अन्वेषण। हवा, इसके पर्याय शब्द हैं पवन, वायु। विलोम शब्द लिखो। पकड़ना, छोड़ना। सूखा అని ఎండిన, గీలా అంటే తడిచిన. सावधान, असावधान. सावधान माने जागरता, असावधान अजागरता. चिंता, निश्चिंत. बुद्धिमान, बुद्धिहीन. आकाश, पाताल. ऊंचा, नीचा. वृद्ध, वयस्क. शब्द भेद पहचानो. वे आगे बढ़े, इसमें वे रेखांकित किया गया है. वे यहाँ पर सर्वनाम है. संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है. बुद्धिमान रेखांकित किया गया है, तो यह विशेषण है. हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तेज रेखांकित किया गया है. तेज यानी स्पीड. ओके, कैसे चलने वाला है? तेज. ओके जी, तेज. तो यह क्रिया विशेषण है. भूमि से भारी चीज क्या है? भारी विशेषण है. उन्हें हिरन दिखाई दिया. यहाँ पर दिखाई दिया जो है वह क्रिया है. अतिरिक्त व्याकरणांश सही क्रम में लिखो. हाय आकाश ऊंचा भी से कौन? आकाश से भी ऊंचा कौन है? देता का ही धैर्य मनुष्य है साथ. धैर्य मनुष्य का साथ देता है. पांडव प्रभावित की ब्राह्मण से व्यथा हुए. ब्राह्मण की व्यथा से पांडव प्रभावित हुए. थे प्यास के रहे मारे सूख कंठ के सभी. प्यास के मारे सभी के कंठ सूख रहे थे. निम्न वाक्यों में प्रयोग किए गए विराम चिन्हों को छांटकर उनके नाम लिखिए. ऐ नकुल, पानी पीने का दुस्साहस ना करे. सावधान, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो. तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामास को उद्धरण चिन्ह कहते हैं, और कामा जो है उसको अल्प विराम कहते हैं. जो फुल स्टॉप है उसको पूर्ण विराम कहते हैं. जो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी है तो उसको विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं. तो पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह. सबसे तुच्छ क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसको प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं. अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूं. तो इसमें संयोजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह, संबोधन चिन्ह, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह. ईद की नमाज से पहले फितरा देना जरूरी है. इसमें उद्धरण चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह है और पूर्ण विराम है. अच्छा बच्चों, पत्र देखेंगे. कुछ पुस्तकों का आदेश देते हुए
किसी पुस्तक विक्रेता के नाम पत्र लिखिए। काकीनाडा, कामा, तारीख। प्रेषक, तो हमारा नाम वहाँ पर नहीं लिखना है, इंटूस लगा देना है। घर नंबर 786 रामनगर, काकीनाडा। सेवा में व्यवस्थापक जी, नारायणा बुक डिपो, गुंटूर। महोदय, निम्नलिखित पुस्तकें ऊपर दिए गए मेरे पते पर बीपीपी के द्वारा शीघ्र भेजने की कृपा करें। క్రింద రాయబడిన పుస్తకాలను పైన ఇచ్చిన నా అడ్రస్కు వీపీపీ ద్వారా తొందరగా పంపించవలసిందిగా కోరుచున్నాను। आपके नियमानुसार ₹200 अग्रिम धनराशि के रूप में भेज रहा हूँ। మీ నియమాలను అనుసరించి ₹200 అడ్వాన్స్ రూపంలో పంపిస్తున్నాను। యథా నియం ఉచిత్ కమిషన్ भी दीजिए। సో నియమాలను అనుసరించి సరైన కమిషన్ కూడా ఇవ్వండి। आवश्यक किताबें व प्रतियां नीचे दी गई हैं। అవసరమైన పుస్తకాలు నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ కింద ఇవ్వబడ్డాయి। కితాబేం జల్దీ भेजिए। పుస్తకాలను తొందరగా పంపించండి। किताबों की सूची। सरल हिंदी व्याकरण भाग 3 2 प्रतियां 2 कॉपीज। हिंदी अंग्रेजी कोश 4 प्रतियां 4 कॉपीज। हिंदी रचना भाग 3 8 प्रतियां 8 कॉपीज। कुल 14 प्रतियां మొత్తం 14 कॉपीज। भवदीय इंटू। बच्चों, आपके मटेरियल में दिया गया निबंध देखेंगे। कंप्यूटर, रूपरेखा, भूमिका, कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर का निर्माण, कंप्यूटर कार्य प्रक्रिया, कंप्यूटर से लाभ, हानि, उपसंहार। भूमिका, आज का युग विज्ञान का युग कहा जाता है। నేటి యుగం సైన్స్ యుగంగా చెప్పుకోబడుతుంది। विज्ञान के द्वारा मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए अनेक आविष्कार किए हैं। సైన్స్ ద్వారా మానవుడు తన అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి అనేక వస్తువులను కనుగొనడం జరిగింది। उनमें से कंप्यूटर भी एक है। అందులో నుండే कंप्यूटर అనేది కూడా ఒకటి। इससे अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। దీని ద్వారా అనేక అవసరాలు తీరుతున్నాయి। कंप्यूटर का अर्थ। पहले में कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते थे। మొదట కంప్యూటర్ని హిందీలో సంగణక్ అనేవారు। అంటే క్యాల్కులేట్ చేసేది అని అర్థం। సంగణక్ అంటే క్యాల్కులేటర్ను కూడా సంగణక్ అనే పిలుస్తారు। लेकिन संगणक केवल हिसाब ही कर सकता है। కానీ సంగణక్ అనేది కేవలం లెక్కలు మాత్రమే చేయగలదు। आजकल कंप्यूटर के द्वारा सभी काम किए जा रहे हैं। కానీ నేడు కంప్యూటర్ ద్వారా అన్ని పనులు చేయబడుతున్నాయి। इसीलिए इसका हिंदी का नया शाब्दिक अर्थ है अभिकलित। కాబట్టి దీని యొక్క హిందీ కొత్త అర్థము అభికలిత్। कंप्यूटर का निर्माण। कंप्यूटर की रूपरेखा फ्रांसीसी ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। కంప్యూటర్ యొక్క రూపురేఖల్ని ఫ్రాన్సిసి బ్లేజ్ పాస్కల్ అనే ఆయన తయారు చేశాడు। आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बबेज ने 1832 में किया। ఆధునిక కంప్యూటర్ని చార్లెస్ బబేజ్ అనే ఆయన 1832లో నిర్మించాడు। आजकल के सुंदर कंप्यूटरों का निर्माण अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ఐకెన్ ने किया है। నేటి అందమైన కంప్యూటర్లను అమెరికాకు చెందిన హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ ఐకెన్ అనే ఆయన వీటిని నిర్మించడం జరిగింది। कंप्यूटर कार्य प्रक्रिया। किसी भी कंप्यूटर के काम को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్ యొక్క పనిని 4 భాగాలుగా మనం విభజించుకోవచ్చు। एक इनपुट, 2 निर्देश, 3 प्रोसेस, 4 आउटपुट। हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर काम करता है। మన ద్వారా ఇవ్వబడిన ఆ కమాండ్స్ ఆధారంగానే కంప్యూటర్ అనేది పనిచేస్తుంది। कंप्यूटर से लाभ। बैंकों या दफ्तरों में हिसाब किताब करने के लिए बैंकुలు లేక ఆఫీసెస్లో హిసాబ్ కితాబ్ करने के लिए లెక్కలు అవి చూడటానికి, రైల్వే స్టేషనों हवाई अड्डों पर आरक्षण के लिए रेलवे स्टेशंस लो हवाई अड्डों
यानी एयरपोर्ट्सలో आरक्षण के लिए रिजर्वेशंस కొరకు बिजली टेलीफोन के बिल बनाने में बिजली ఎలక్ట్రిసిటీ మరియు టెలిఫోన్ బిల్స్ను తయారు చేయడంలోనూ मौसम की जानकारी एकत्र करने क्लाइमेट యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ను గ్యాదర్ చేయడానికి సమాచార పత్రం में समाचार एकत्रित करने न्यूज़ పేపర్స్లో న్యూస్ను గ్యాదర్ చేయడానికి उन्हें कंपोज करने వాటిని కంపోజ్ చేయడానికి पुलिस विभाग में పోలీస్ విభాగంలోను సేన తదా రక్షా విభాగ్ में సైన్యము మరియు రక్షక విభాగములోను अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अंतरिक्ष కార్యక్రమాలలోను శిక్ష ఆది క్షేత్రం में एजुकेशन మొదలుగున్న వివిధ రంగాలలో कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है कंप्यूटर ని ప్రయోగించడం జరుగుతూ ఉన్నది हानि कंप्यूटर का सदुपयोग करने से जितने लाभ होते हैं उतने ही नष्ट उसका दुरुपयोग करने से होते हैं कंप्यूटर ని ఎంత మంచిగా వాడుకుంటే మనకు లాభాలు ఉంటాయో అన్నే నష్టాలు దాన్ని సరిగా వాడుకోకపోతే కూడా కలుగుతాయి మానవ ఆలస్య और निष्क्रिय बनने की संभावना है మనిషి లేజీగా మరియు ఎటువంటి పనికిరాని వాడుగా మారే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి ఉపసంహారం हर क्षेत्र में कंप्यूटर मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक बनता जा रहा है ప్రతి రంగంలోనూ కంప్యూటర్ మనిషికి ఒక మంచి సహాయపడే వస్తువుగా అది మనకు పనిచేస్తూ వస్తున్నది इसे अच्छे कामों में उपयोग करते हुए लाभ उठाना हमारा कर्तव्य है కాబట్టి దీనిని మంచి పనులకు ఉపయోగించి దాని ద్వారా లాభాన్ని పొందడం మనందరి యొక్క కర్తవ్యము